नमस्कार साथियों, ऑल फिलॉसफी नो केस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब बिहारी जी को पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म जिस समय हुआ वो हिंदी काव्यशास्त्र का विकास का काल था, जबकि संस्कृत अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। बिहारी जी के जन्म विषय में विवाद है। जगन्नाथ दास रत्नाकर मानते हैं कि उनका जन्म कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार को श्रावण नक्षत्र में 1662 संवत में हुआ था, जबकि आनंद नारायण शर्मा के अनुसार उनका जन्म संवत 1652 में हुआ है। रत्नाकर जी के अनुसार बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ, बचपन बुंदेलखंड में बीता और यौवन मथुरा में बीता, जहाँ की उनकी ससुराल थी। एक दोहा प्रसिद्ध है, जन्म लियो द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आए, और मेरे हरे कलेश सब केसव केसव राय। बिहारी जी के समय राजनीतिक स्थिति बहुत बुरी थी, सामाजिक स्थिति भी बुरी थी और साहित्यिक स्थिति तो का कुछ पूछना ही नहीं है। उसमें श्रृंगारिक एवं राजाश्रय साहित्य, राज प्रशस्तियाँ, यही सब भरपूर मात्रा में पड़ी हुई थी। शाही कोष में 22 करोड़ रुपया उनके समय में प्रतिवर्ष आता था। हरम में हजारों स्त्रियां विद्यमान करने की यानी रखने की होड़ लगी रहती थी, जैसी कि रीतिकाल की विशेषता है। यदि कोई सामंत मर जाता था तो उसकी सारी संपत्ति राष्ट्रीय कोष में चली जाती थी। बिहारी के जीवन चरित्र से स्पष्ट होता है कि शाहजहां के दरबार से उनका विशेष संपर्क रहा है। बिहारी जी के समय की साहित्यिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी। नायिकाओं के आचार विचार, चेष्टाएं, आलिंगन आदि रचनाओं में परिपूर्ण रहते थे। वात्स्यायन ने स्वयं ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत किया तथा काम सूत्र की रचना करते समय उनकी दृष्टि में संसार कल्याण की भावना निहित थी। उस समय की स्थिति ये थी कि कोई भी बात कहनी होती थी वो श्रृंगारिकता के माध्यम से ही होती थी। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राजनीतिक स्थिति में उस समय ये था कि मुगल काल अपने परिवारों को सामंत और ऐसे ऐसे पद देते रहते थे, किसी बाहर को नहीं देते थे, एक दो छोड़कर। अब वो क्या करते थे, जो परिवार वाले होते थे वो जनता से लूट घसूट कर अपना कोष भरने में लगे रहते थे। इसके लिए बिहारी जी का एक दोहा प्रसिद्ध है, अपने अंग के जान के जो बन नृपत प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब में बड़ो इजाफा की। राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी कि जो बादशाह होते थे वो सामंतों को दबाते थे, सामंत छोटे छोटे जमींदारों और साहूकारों को दबाते थे, और सबसे छोटा यानी कि सबसे निचला वर्ग था, जिसमें किसान, मजदूर आदि सम्मिलित थे, उनको दबाते थे। तो इस प्रकार जनता को दोहरी प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। इसके लिए बिहारी दास जी ने लिखा है, दुस्साह दुराज प्रजान को क्यों ना बढ़े दुख धुंध, और अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस जन जगचंद रविचंद। अर्थात कि जो दुष्ट राजाओं के संरक्षण में रहकर प्रजा क्यों नहीं दुखी होगी, और प्रजा उसी प्रकार दुखी होगी जिस प्रकार एक तो अमावस्या की रात, एक तो रात है, दूसरी अमावस्या की। इतना अंधेरा हो गया है, ना सूर्य है न चंद्रमा। बिहारी जी ने स्वकीय मुग्धा नायिका का भी चित्रण किया है, अज्ञात यौना मुग्धा का चित्रण किया है, नवोढ़ा नायिका का, मध्या नायिका का चित्रण किया है, प्रौढ़ा नायिका का, मध्याधीरा,
मध्य धीरा अधीरा, प्रौढ़ा धीरा, प्रौढ़ा धीरा, प्रौढ़ा धीरा अधीरा, पर किया प्रौढ़ा साधारणी नायिका। बिहारी जी ने अपनी रचनाओं में भक्ति का भी संचार किया, किंतु ये कम मिलते हैं। बिहारी जी की भक्ति भावना की बात करें तो उन्होंने राधा जी की वंदना करते हुए लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होय। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण जी के विषय में लिखा है एक भक्त कवि के रूप में कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग श्याम हरित द्युति हो, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अर्थात ये जो हृदय है अपना, इसकी गति समझ में नहीं आ रही है, कोई समझ नहीं सकता है। ये श्याम के भक्ति में जितना ही डूबता जा रहा है उतना ही उज्जवल होता जा रहा है। बिहारी जी का श्रृंगारिकता बहुत प्रचलित है। मूलतः श्रृंगारिक रचनाओं के लिए ही बिहारी जी प्रसिद्ध हैं। बिहारी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु यह भी सत्य है कि जिस युग में वो रचना कर रहे थे उस युग में जीवन का कोई ऊंचा आदर्श नहीं रह गया था। जन सामान्य के जीवन की कठिनाइयां और विषमताओं की वहां तक पहुंच न थी। सामंतों राजाओं की विलासिता देखने और सुनने के लिए ही प्रजा विवश थी, उन पर अंकुश नहीं लगा सकती थी। दरबारी संस्कृति तो ऐसी हो गई थी जिनमें श्रृंगारिकता भरपूर मात्रा में मिलती थी। सौंदर्य की सफलता प्रेम में है, उनका यही मानना था। कालिदास ने प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता कहकर सौंदर्य की सार्थकता प्रिय के प्रेम की प्राप्ति को स्वीकार किया है। बिहारी भी प्रेम को ही सौंदर्य का प्राण स्वीकार करते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर गुण सगुनो दीपक देह, और तव प्रकाश करो तितो भरिए जिते स्नेह। जिस प्रकार चौगान खेलते समय सफलता प्राप्त करने के लिए उसे पुष्ट और सधे हुए घोड़े पर सवार होकर अनेक घाव करके, अनेक धावा बोल करके गेंद को प्रतिद्वंदी से छुपाकर उत्साहपूर्वक अंत तक ले जाना होता है, उसी प्रकार प्रेम भी होता है। हर प्रकार के कष्टों को सहते हुए किसी भी प्रकार से अपने प्रेम को आरंभ से अंत तक ले जाना पड़ता है। इन्होंने संयोग श्रृंगार का बहुत अच्छा चित्रण किया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग की स्थिति अत्यंत मधुर और आकर्षक होती है। संयोग वर्णन के अंतर्गत बिहारी ने कृष्ण और राधा के मिलन का वर्णन किया है। कहते हैं, ठाढ़ी मंदिर पै लखे मोहन दुत सुकुमारी, और तन था केहू ना थके चख चित चतुर निहारी। कृष्ण को देखने में संलग्न नायिका का शरीर यद्यपि थक गया है, किंतु नेत्र और चित्त दोनों ही अथक गति से मोहन की द्युति में अटके हुए हैं, मोहन के दर्शन में अटके हुए हैं। वो कहते हैं, अगला दोहा उनका इस प्रकार है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता बिमल जल उछरत जुगमीन। कहते हैं कि आंखें इस प्रकार घूंघट के अंदर चमचमा रही हैं, चंचल आंखें, कि मानो गंगा में मछली उछल रही है। इसी प्रकार उन्होंने रचनाओं में वियोग श्रृंगार का भी वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने पूर्व राग का वर्णन किया है। पूर्व राग में कहते हैं कि किसी के गुणों का श्रवण अथवा सौंदर्य का दर्शन कर हृदय में जो प्रेम उमड़ता है वही पूर्व राग होता है। मान जो है वो विप्रलम दो प्रकार का होता है, प्रणय मान और ईर्ष्या मान। और प्रवास किस प्रकार होता है? प्रवास प्रियतम के किसी कारण बस विदेश चले जाने के